दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि इस बार की नवरात्रि में माता रानी आपके घर को खुशियों, दौलत, शोहरत से भर दे? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए और नवरात्रि का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा माँ को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, जिसे उनकी पूजा करने वाले भक्तों को पूरी तरह से पालन करना चाहिए। आइए नवरात्रि की शुरुआत से लेकर अंत तक देवी माँ की पूजा से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं, ताकि आप पर भी देवी माँ की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि ऐसी जरूरी वीडियोस और जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नियम पहला, नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर आपको देवी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कलश स्थापना या फिर कहें घट स्थापना करना चाहिए। इस दिन घर में शुद्ध मिट्टी से ज्वार बोने की परंपरा है। इस दिन देवी माँ की पूजा हमेशा तन और मन से शुद्ध होकर ही करना चाहिए। नियम दूसरा, नवरात्रि व्रत को सफल बनाने और उसके शुभ फल को पाने के लिए हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि की पूजा करने से पहले अपने आसपास सभी पूजन सामग्री रख लेना चाहिए, ताकि आपको उसके लिए बार बार उठकर न जाना पड़े। नियम तीसरा, नवरात्रि में देवी दुर्गा माँ की पूजा कभी भी जमीन में बैठकर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, माँ शक्ति की साधना के लिए लाल रंग का ऊनी आसन अत्यधिक शुभ माना गया है। देवी की पूजा करने के लिए हमेशा अपने आसन का ही प्रयोग करना चाहिए। नियम चौथा, देवी पूजा में मंत्र जाप का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसे में प्रतिदिन एक निश्चित समय पर देवी माँ के किसी एक मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी होता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा माँ की पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। नियम पांचवा, नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले साधक को हमेशा शुभता प्रदान करने वाले पीले या लाल रंग के कपड़े को ही पहनना चाहिए। नवरात्रि में भूल कर भी काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा न करें। नवरात्रि में धन की कामना करने वाले व्यक्ति को पीले रंग के कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। नियम छठवां, दोस्तों आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों तक बाल और नाखून नहीं काटा जाता है। ऐसे में देवी के व्रत रखने वाले साधक को नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले ही नाखून और बाल कटवा लेने चाहिए। नियम सातवां, नवरात्रि में देवी की पूजा करने वाले साधकों को भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप 9 दिनों तक व्रत रख रहे हैं तो आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय आपको फलाहारी चीजें जैसे मौसमी फल, सिंघाड़े और कुट्टू का आटा, साबूदाना आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार खाने में सादा नमक की बजाय सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। नियम 8वां, दोस्तों आप अपनी मान्यता के अनुसार यानी अष्टमी या नवमी वाले दिन कन्याओं का पूजन अवश्य करें। ऐसा करने के लिए पहले उन्हें आदर के साथ बुलाएं और उन्हें भोजन कराने के बाद और दक्षिणा देने के बाद उनसे आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी। नियम 9वां, दोस्तों नवरात्रि के पूजन के पश्चात अधिकांश लोग पूजा में उपयुक्त सामान को नदियों में बहा देते हैं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि की पूजा समाप्त होने के बाद 9 दिनों तक व्रत एवं पूजन के लिए प्रयोग में लाई गई सामग्री को बजाय किसी नदी या पवित्र सरोवर या किसी खुले स्थान में डालने के बजाय किसी पवित्र स्थान में दबा देना चाहिए। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि के इन 9 नियमों का विधिवत रूप से पालन करते हैं तो माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी और आप पर अपनी कृपा अवश्य बनाएंगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें और ऐसी जानकारी रोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।